जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन चैनल में साथियों आप लोगों का एक बार फिर वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 40 लाए हैं जो आने वाले SSC SSC CGL RRB NTPC बिहार पुलिस RRP RPF CRPF CISF आने वाले एग्ज़ाम के लिए साथियों वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो साथियों इसी के साथ सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर महाबलीपुरम के एकाश्याम मंदिर जैसे इन्हें रथ कहा गया। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? महाबलीपुरम के एकाश्याम मंदिर जैसे इन्हें रथ कहा जाता है। साथियों इस मंदिर को रथ कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो साथियों इस मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 वाकाटक वंश की शाखा की स्थापना कब हुई? वाकाटक वंश की स्थापना कब हुई? तो साथियों याद रखना इसकी स्थापना 330 ईस्वी में हुई थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 भारतीय नक्षत्र का पहला वैज्ञानिक कौन था जिसने घोषणा की पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है? भारतीय नक्षत्र का पहला वैज्ञानिक कौन था जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है? तो साथियों कौन था? आर्यभट्ट था कि ब्रह्मपुत्र थे कि एडिसन था कि जे थॉमसन था? तो साथियों याद रखना आर्यभट्ट थे, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 4 गुप्तकालीन प्रसिद्ध विश्व मंदिर गुप्तकालीन प्रसिद्ध शिव मंदिर किस स्थान पर स्थित है? गुप्तकालीन प्रसिद्ध शिव मंदिर किस स्थान पर अवस्थित है? तो साथियों याद रखना ये आपके बिहार और गया मध्य प्रदेश के खोहो नागौर में स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 गुप्तकालीन प्रसिद्ध पार्वती मंदिर किस स्थान पर स्थित है? गुप्तकालीन प्रसिद्ध पार्वती मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो साथियों नायना कुठार मध्य प्रदेश में यह मंदिर स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कितनी ईस्वी के भानुगुप्त के एरर अभिलेख से मिलता है? पहली बार किसी की सती होने का प्रमाण कितनी ईस्वी के भानुगुप्त के एरर अभिलेख से मिलता है? तो साथियों 510 ईस्वी में मिलता था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 शिव मंदिर यानी मंदिर बनाने की कला का जन्म कब हुआ? साथियों मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? तो साथियों गुप्त काल में हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 8 हर्ष ने कितनी ईस्वी में अपने राजदूत चीन भेजा तथा 643 ईस्वी एवं 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत इसके दरबार में आए थे? हर्ष ने कितनी ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 ईस्वी एवं
645 ईस्वी में 2 चीनी दूत किसके दरबार में आए थे? यानी कितनी ईस्वी में साथियों आए थे? तो याद रखना आपके 641 ईस्वी में आए थे, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 9, हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई? हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई? तो साथियों यह युद्ध यमुना नदी के किनारे हुआ था, याद रखना, जिसमें हर्ष की पराजय हुई, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों कृष्ण प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने कितनी ईस्वी में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल परमाणविक अवधारणा को पेश किया था? ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने कितनी ईस्वी में कॉस्मोलॉजी समझाने हेतु गॉड पार्टिकल परमाणविक अवधारणा को पेश किया था? तो साथियों अवधारणा को 1964 ईस्वी में पेश किया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी किस नदी में स्थित है? तो साथियों स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी ये इटली देश में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 13, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? तो साथियों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1985 ईस्वी को साथियों हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 14, फूलों की घाटी की स्थापना कब हुई? तो साथियों फूलों घाटी की स्थापना 2005 को हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 यानी 15 क्वेश्चन साथियों, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? तो याद रखना 2005 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों सिक्किम में स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, भारत के प्रमुख खनिज प्राकृतिक गैस किस राज्य में स्थित है? भारत के प्रमुख खनिज प्राकृतिक गैस किस किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये आसाम, नागालैंड ये 2 राज्य में स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, हीरा का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? हीरा का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? तो साथियों हीरा का उत्पादन एमपी में सर्वाधिक होता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से किस एक जैव विविधता सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किसमें एक जैव विभिन्नता सर्वाधिक होगी? तो साथियों याद रखना मरुस्थल में सर्वाधिक होती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर
प्राप्त होता है? तो साथियों सर्वाहारी में प्राप्त होता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? साथियों, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो साथियों, ये आपके शांति घाटी में पाई जाती है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, किस अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई? साथियों, किस अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई? तो साथियों, 1935 ईस्वी का भारतीय प्रशासन अधिनियम के द्वारा की गई, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, कितनी ईस्वी को संविधान सभा ही भारत डोमिनियन की प्रभुत्व संपन्न संविधान सभा के रूप में पुनः समवेत हुई? कितनी ईस्वी को संविधान सभा में भारत डोमिनियन की प्रभुत्व संपन्न संविधान सभा के रूप में पुनः समवेत हुई? तो साथियों, याद रखना, 15-14 अगस्त 1947 ईस्वी में समावेत हुई थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया? संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार कर लिया था? तो साथियों, 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकार किया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, सर्वोच्च न्यायालय के लिए निर्धारित समितियां के अध्यक्ष कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के लिए निर्धारित समितियां के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, एस वर्धाचार्य थे, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, सदन समिति के अध्यक्ष आपके बी पट्टाभी सीतारमैया थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 27, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 27, मूल संविधान में विरोधी दल के नेता का कोई प्रावधान नहीं था। इसे कितनी ईस्वी में संसद द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? मूल संविधान में विरोधी दल के नेता का कोई प्रावधान नहीं था। इसे कितनी ईस्वी में संसद द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो साथियों, 1941 में स्थापित किया गया था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, संसद के संयुक्त अधिवेशन दहेज प्रथा प्रतिबंध विधेयक सर्वप्रथम किसने किया था? संसद के संयुक्त अधिवेशन दहेज प्रतिबंध विधेयक सर्वप्रथम किसने किया था? तो साथियों, सर्वप्रथम आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? साथियों, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो साथियों, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, आंध्र प्रदेश राज्य में विधानसभा सीट कितनी है? साथियों, आंध्र प्रदेश राज्य में विधानसभा सीट कितनी है? तो साथियों, याद रखना, आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीट 175 सीट है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन
31। अरुणाचल प्रदेश राज्य में विधानसभा सीट कितनी है? अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सीट कितनी है? तो याद रखना 60 सीट हैं, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 60 सीट हैं विधानसभा की अरुणाचल प्रदेश में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। उत्तराखंड राज्य में विधानसभा सीट कितनी है? उत्तराखंड राज्य में विधानसभा सीट 70 सीट हैं, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा सीट कितनी है? साथियों, उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा सीट कितनी है? तो याद रखना 403 सीट हैं, याद रखना। और लोकसभा 80 सीट हैं, ये भी साथियों याद रखना। उत्तर प्रदेश की राजधानी साथियों लखनऊ है, जो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, याद रखना। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 34 क्वेश्चन साथियों, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो साथियों अरविंद पनगारिया को नियुक्त साथियों किया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 35 किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना करता है? साथियों किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना करता है? तो साथियों आर्टिकल 7 अनुच्छेद 263 के तहत करता है। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। व्यवहार में आयोग के सदस्य किसकी इच्छा पर अपना पद ग्रहण एवं त्याग कर सकते हैं? व्यवहार में आयोग के सदस्य किसकी इच्छा पर अपना पद ग्रहण एवं त्याग कर सकते हैं? तो साथियों याद रखना प्रधानमंत्री जी की इच्छा पर अपना ग्रहण पद कर सकते हैं और त्याग भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री की इच्छा पर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। भारत में अब तक किसे द्वारा 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है? भारत में अब तक किसके द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो साथियों ये आपके राष्ट्रपति के द्वारा किया जा चुका है, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। 15 वित्त आयोग के नियुक्ति कब हुई? 15वें वित्त आयोग की नियुक्ति 2017 में की गई, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। 14वां वित्त आयोग की नियुक्ति कब हुई? तो साथियों 14वां वित्त आयोग का नियुक्ति 2012 में की गई, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। पहले वित्त आयोग का गठन कितनी ईस्वी में श्री केसी नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था? पहले वित्त आयोग का गठन कितनी ईस्वी में श्री केसी नियोगी की अध्यक्षता में किया गया? तो साथियों 1951 में किया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो साथियों लखनऊ ये आपके गोमती नदी यानी गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, याद रखना। ये आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों 41 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह के कंटिन्यू सेशन लाते रहते हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक करें। इसी के साथ सेशन एंड करते हैं।
जय हिंद, जय भारत।